अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन में ये कहता है कि आपने ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शन गिवन है क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का पता होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि आपने इस फ्रैक्शन को पहले डिवाइड करना है, यानी 4 को 6 पे डिवाइड करेंगे। तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। तो अगर ये डिवीजन का प्रोसेस चलता जाए और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट आ रहा है, सेम सेम आता जा रहा है, यानी 0.6666, तो ये इसे रिकरिंग बोलते हैं। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो फिर वो टर्मिनेट होता है। तो ये क्वेश्चन हम डिवाइड करके हमें पता लगेगा कि कौन सा टर्मिनेट है और कौन सा रिकरिंग है। तो इसमें जो पहला पार्ट है हमारे पास 4/6, इसको पहले हम चेक कर लेते हैं आया कि ये हमारे पास जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है। तो 4 को हमने 6 पे डिवाइड करना है। एक रफ वे में कर लेता हूँ, यानी ऊपर वाली वैल्यू अंदर होगी और नीचे वाली ये रफ पे आपने चेक करना है, ठीक है। छोटी वैल्यू है 0.66 तो ये 4 आ गया। फिर 0 लगाना पड़ेगा, 6 6 36, फिर 4, इसका मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है 0.666 सो ऑन। तो 4 को 6 पे डिवाइड करने से 0.666 आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। उसके बाद अब हम इसका दूसरा पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। दूसरा है जी 11 डिवाइडेड बाय 12। 11 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद ये भी रिपीटिंग शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये जो है ना रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद 1/3, 1 को आपने 3 पे डिवाइड कर लेना है तो ये आ जाएगा 0.33। ये भी नंबर रिपीट हो रहा है तो ये भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। अगला है 2/5, तो 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये 0.4 आ जाएगा। नेक्स्ट है 8/11, 8 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.727272। इसमें भी रिकरिंग आ रही है, 2 नंबर रिकर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रिकरिंग डेसिमल आ जाएगा। 5 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 0.4166, ये नंबर हमारे पास रिकरिंग आ गया, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है 5/7, 5 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 0.714285,714, ये भी हमारे पास देखें जो नंबर है वो कुछ नंबर्स के बाद रिपीट हो रहा है, यानी 714285, 714285। तो इस ये भी हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है 6 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.6 पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये हमारे पास टर्मिनेट आ गया, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। 16 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 0.8, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये भी टर्मिनेट। 9 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0.9, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये टर्मिनेटिंग में आ गया। 1/8, 1 को 8 पे डिवाइड करेंगे 0.125, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। 14 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 0.7, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0.66 आ रहा है तो ये रिकरिंग है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे 0.8, तो 0.8 पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है तो ये भी टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25, तो ये भी टर्मिनेटिंग क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 7 डिवाइडेड बाय 9, 0.77, सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग। 8 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया। 3/5, तो 0.6, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेपरेट, अलहदा करना है रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को फ्रॉम दी फॉलोइंग नंबर्स। इनमें से बताना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। पहला हमें नंबर दिया हुआ है √5, हमने ये बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है।
देखिए आपने स्क्वायर रूट के अंदर नंबर को देखना है, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है तो वो रैशनल, अगर वो नहीं बन रहा तो इरेशनल। तो 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो इसीलिए ये इरेशनल होगा। अगर होता ये 25, चूँकि 5 का स्क्वायर बनता है तो ये रैशनल, या फिर 9 होता तो भी रैशनल। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम कहेंगे ये जो है ना 5 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिसकी वजह से ये कौन सा नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। अगला है जी 1/7। देखें कोई भी डिवाइड वाला नंबर हो वो रैशनल होता है। रैशनल नंबर की डिफाइन होती है कोई भी नंबर जो डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाए वो रैशनल। तो ये डिवाइड में लिखा हुआ है तो पी ओवर क्यू फॉर्म में है, सो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट हम अगला देखते हैं जी जी 2.152। पॉइंट में कोई भी नंबर हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, यानी पॉइंट के बाद कुछ नंबर लिखने के बाद वो डिवीजन रुक चुकी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी रैशनल होती है। और अगर रिकरिंग आ जाए, मतलब सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, तो वो भी रैशनल होता है। तो 0.8182 8182 देखें इसमें रेपिटेशन रिकरिंग है, तो ये भी हमारे पास रैशनल। और उसके अगला नंबर देखें पांचवा 2.75, तो ये टर्मिनेट हो चुका है, इसीलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। 22/7, तो ये डिवाइड फॉर्म में है, जो भी डिवाइड फॉर्म में नंबर होता है वो रैशनल होता है, तो ये रैशनल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्क्वायर रूट 14। 14 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 14 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। जब ये स्क्वायर नहीं बन रहा तो ये हमारे पास नंबर होगा इररेशनल। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जी 25 स्क्वायर रूट के अंदर है। 25 स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसका मतलब 25 5 का स्क्वायर बनता है। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है, तो आपने लिख देना रैशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने नंबर दिए हुए हैं, टोटल 4 नंबर हैं। इनको हमने रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो पहला जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं, वो है जी 21 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसको गौर करें तो ये जो नंबर है ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन करना पड़ता है पहले, यानी इसको सिंपल डिवीजन करेंगे। 21 को रफ पे आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। 4 5 20 तो 1, तो इसे लिखेंगे 5 1/4, तो इन्होंने लिख दी 5 1/4। उसके बाद इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 + 1/4, ये इस तरह लिख लें, या फिर ये जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है तो भी ठीक है। अब हमने इसको ड्रा करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन के लिए हमें सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रा करना है, उसके ऊपर फिर नंबर देखेंगे। तो हमारे पास नंबर था 5 1/4, इसको ड्रा करना है। सबसे पहले देखना ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो सबसे पहले आप ये नंबर लाइन ड्रा करें जिस तरह इन्होंने ड्रा की हुई है। दरमियान में हमारे पास ज़ीरो होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। तो आपने ये वाला नंबर देखना है 5, तो 5 पे चले जाना है, तो ये है 5। 5 के बाद अगला जो ये फ्रैक्शन पार्ट है, इसमें जो नीचे वाला नंबर है आपने उतनी छोटी लाइंस लगानी है 4। तो छोटी लाइंस लगाएंगे 1 2 3, और 4 जो है वो अगले नंबर पे ख़त्म होगा। 4 लाइंस लगाई, उस पे जो पहली लाइन होगी वहाँ पे नंबर मौजूद होगा। तो 5 के बाद जो पहली लाइन है वहाँ आपने इस तरह एरो लगा के ऊपर लिख लेना है 21/4, यानी आपने +5 पे जाना है। टोटल 4 लाइंस लगानी है, उसमें पहली लाइन पे हमारा नंबर होगा, तो ये नंबर लाइन पे हमने बना लिया। अगला हमारे पास नंबर नेगेटिव है जो कि है 53/3। सबसे पहले आप देखेंगे ये इम्प्रॉपर है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली छोटी है, तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है, यानी 53 को हम अंदर रखेंगे और इस तरह 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 दा 2 आ गया, 3 7 दा 21 2, तो ये आ जाएगा 17/2 नेगेटिव है। तो ये इस तरह डिवाइड इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, अब
आप ये वैल्यू ये जो है ना आपने सिर्फ इस पे गौर करना है, ये जो चीज़ है आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान ना दें, बस आपने ये चीज़ लिखनी है -17 2/3। इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, तो नंबर लाइन हम पहले ड्रा कर लेते हैं जी। नंबर लाइन पे अगर गौर करें तो ये हमारे पास 0 नेगेटिव नंबर है, तो इसीलिए हमने सिर्फ नेगेटिव नंबर हमने ड्रा कर लिए। तो हमारे पास चूँकि नंबर था -17 2/3 था, ये नंबर है, तो -17 पे आपने चले जाना है, ये -17, उसके बाद आपने 3 लाइन्स लगानी है नीचे वाले नंबर पे, तो ये आपने लेफ़्ट पे लगानी है, ठीक है। 1 2 और 3 ये अगले नंबर पे एंड होना चाहिए। उस पे जो दूसरी लाइन हो वहाँ पे नंबर होगा, ये पहली लाइन है और ये दूसरी, तो यहाँ पे आपने एरो लगा के लिख देना है 53/3 या फिर -17 2/3, यानी -17 पे गए, टोटल 3 लाइन्स लगाई, उसमें दूसरी लाइन पे नंबर था। इसी तरह अगला जो नंबर है उसको हम करते हैं 25/2, ये भी इम्प्रॉपर है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब डिवाइड करेंगे ये 12 1/2 आ जाएगा। तो हम पॉजिटिव नंबर है, तो अब हम नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। नंबर लाइन हमने ड्रा कर दी, तो हमने 12 पे जाना है, हमारे पास था 12 1/2, यानी 12 पे जाना है, पॉजिटिव 12। सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3, ये 12 पे गए। 12 के बाद हमने 2 लाइन्स लगानी है, तो ये 1 और ये दूसरी जो है वो अगला नंबर होना चाहिए। 2 लाइन्स लगाई, इसको जो पहली लाइन है, यानी ऊपर वाले नंबर तो देखना है, पहला जो नंबर है लाइन है वहाँ पे नंबर होगा 25/2, यानी 12 पे गए, टोटल 2 लाइन्स लगानी है, उसमें पहली लाइन पे नंबर होगा, तो ये भी हमने बना लिए। तो हम अगला नंबर देखते हैं -5/7। अगर इस नंबर पे गौर करें तो ये जो नंबर है ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो ये प्रॉपर आ गया, ठीक है। जब प्रॉपर आ गए तो फिर आपने इसको डिवीजन नहीं करना, इस तो आपने क्या करना है, 0 और -1 के दरमियान 10 लाइन्स लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, -1 तक हो जाएंगी ये 10। अब ये 0.7 है, तो सातवीं लाइन पे हमारा नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 -5/7, यानी 0.7 जो है ना, -0.7 इस जगह पे मौजूद होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। पहला नंबर है 15। अच्छा देखें, पहले आप समझें कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। देखें, ये एक नंबर लाइन है, दरमियान में है 0, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 इस तरह, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। हमें क्या करेगा कि कोई एक नंबर दे देगा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे कि -21 है, तो -21 अंदाज़न इस साइड पे होगा, ठीक है, -21 इस साइड पे। अब ज़ीरो और -21 का कितने नंबर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो 21 नंबर्स का डिस्टेंस है पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो। अगर +21 होगा इसका मतलब 21 नंबर्स आगे है 0 से, उसका डिस्टेंस। इसका मतलब -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 और पॉजिटिव 21 की भी 21। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली 0 नंबर से उसका डिस्टेंस होता है, ठीक हो गया। अब देखते हैं 15, तो 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह लाइन्स लगा लेनी है। 0 से 15 तक जो डिस्टेंस है वो समझें 15 है, पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है -21, तो -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी 0 से -21 का जो डिस्टेंस है वो 21 है। जो नेगेटिव नंबर है उसका आंसर भी प्लस आएगा। तो -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 0 से -36 नंबर तक का डिस्टेंस भी 36 पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी तरह -9 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव 9 आ गया। इसी तरह अगला नंबर है हमारे पास -100,
माइनस का 100 की एब्सोल्यूट वैल्यू 100 आ जाएगी, यानी 0 से -100 तक कितने डिस्टेंस है, कितने पॉइंट का डिस्टेंस है, तो 100। तो इसी तरह पॉजिटिव 88 की भी आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो 88 आ जाए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब ये होता है कि 0 से उस नंबर तक कितने नंबर का डिस्टेंस है। नेगेटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड दी एब्सोल्यूट डिफरेंस। हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास दो नंबर गिवन होंगे, हमने इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराना है, फिर उसकी जो है ना हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपने गिवन नंबर्स लिख लेने हैं जो कि है -7 एंड -2। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करा लेंगे। -7 में से माइनस करेंगे -2 और बाहर आपने ये एब्सोल्यूट का साइन डाल देना है। तो ये आ जाएगा -7, आगे माइनस और माइनस हो गया +2, -7 और +2 होता है -5। जब -5 का एब्सोल्यूट लेंगे तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, जो कि आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह अगर आप -2 में से माइनस करेंगे -7, यानी पहले -7 हमने पहले लिखा था, -2 बाद में लिखा था, तो 5 आ गया। इसी तरह अगर -2 पहले लिखेंगे फिर उसमें से माइनस कराएंगे -7, तो सेम आंसर आएगा। तो -2 माइनस और माइनस +7 तो आ जाएगा 5। 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आ जाएगी। तो दोनों में से कोई एक कर लें आप, ये फर्स्ट वाला कर लें या सेकंड वाला कर लें, आंसर सेम आएगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। अगले हमारे पास दो नंबर गिवन हैं 8 और -3, इनका एब्सोल्यूट लेते हैं जी। आपने कोई एक नंबर लिख लेना है, ये 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे क्योंकि डिफरेंस लेना है सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर है -3, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट, तो 8 माइनस और माइनस हो गया प्लस, 8 में प्लस करेंगे 3 तो 11 आ जाएगा। 11 का एब्सोल्यूट लेने से +11 आ जाएगा। नीचे उसके -3 पहले लिखा हुआ, 8 बाद में, तो भी आंसर सेम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर दिए हुआ है जी -5 और 1। इन दोनों को पहले डिफरेंस लेते हैं। -5 में से माइनस करेंगे सेकंड नंबर जो कि 1 है। -5 और -1 होता है -6। एब्सोल्यूट लेंगे तो पॉजिटिव 6 आ जाएगा। सेकंड में 1 पहले लिखा हुआ है, फिर -5 बाद में, तो भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 एंड 3। इन दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 -3, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आ जाएगा। जब आप एब्सोल्यूट लेंगे तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, इसमें लिखा हुआ है 53/4 किलोग्राम। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है। किलोग्राम ऑफ राइस इज़ टू बी पैक्ड इक्वली in 51/2 kilogram packets. Find how many packets of rice will be packed. और दूसरा पार्ट है how much rice will be there in 8 packets of 51/2 किलोग्राम। क्वेश्चन में ये कहता है कि आपके पास 53/4 किलोग्राम चावल 51/2 किलोग्राम के पैकेट में बराबर पैक करने हैं। मालूम करेंगे चावलों के कितने पैकेट पैक होंगे और 51/2 किलोग्राम के 8 पैकेट में कितने चावल होंगे। यानी दो पूछा है कि नंबर हमने मालूम करने हैं, पैकेट की तादाद कितनी होगी अगर हर पैकेट में 51/2 किलोग्राम चावल होने चाहिए। टोटल 53/4 हैं। तो सबसे पहले हम टोटल मैस लिख लेते हैं कि चावल जो है ना टोटल हमारे पास कितने हैं। तो हमने लिखा टोटल मैस ऑफ राइस, चावलों का कुल मैस जो है ना हमारे पास 53/4 किलोग्राम है। उसके बाद हमने इसको इस मिक्स था, इसे हमने सिंपल फ्रैक्शन में करना है। तो 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, उसमें 300 करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 203/4, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो एक पैकेट है उसमें कितने चावल होने चाहिए वो भी हमें उसने बताया हुआ है। मैस ऑफ 1 पैकेट होना चाहिए 51/2 किलोग्राम।
तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 का 10, उसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 11/2 kg। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पैकेट्स। उसके लिए जितने टोटल चावल थे हमारे पास उसका मैस और मैस ऑफ 1 पैकेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया जी, हमारे पास जो टोटल मैस था वो हमने मिक्स को हमने कन्वर्ट कर लिया था सिंपल फ्रैक्शन में, जो कि 203/4 है। इसको हम डिवाइड करेंगे 11/2 से, जो कि एक पैकेट का मैस था। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर लेना है और जो सेकंड वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल कर लेना, मतलब उल्टा देना है। 2 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। अब आपने इसको कट कर लेना, 2 2 दा 4, तो ये आ जाएगा जी, ऊपर आ जाएगा 203 और नीचे 11 2 दा 22। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 203 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो 9.2 आ जाएगा। तकरीबन हमारे पास 9 पैकेट्स बनेंगे। ठीक है, पॉइंट में है उसको हमने इग्नोर कर लिया, तो 9 पैकेट्स हमारा आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पैकेट उसने पूछा था कि अगर एक पैकेट का मैस 51/2 किलोग्राम हो, जो कि गिवन है मैस ऑफ 1 पैकेट ऑफ राइस। इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 1 11/2 किलोग्राम। वो कहता है 8 पैकेट में कितने होंगे, तो इसका मतलब एक पैकेट का जो मैस है उसे हमने 8 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे मैस ऑफ 8 सच पैकेट, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 पैकेट का मैस था। तो 8 मल्टीप्लाई होगा 11/2 के साथ, तो ये 44 किलोग्राम आ जाएगा। इसको कट कर देंगे, 2 4 का 8, 4 को 11 से करेंगे 42। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम अगले पार्ट को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन में है टू डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब सजाना है। हाँ, बर्थडे पार्टी है जी। ज़ारा यूज्ड रिबन, ज़ारा रिबन इस्तेमाल करती है ऑफ 2 कलर्स, 2 कलर्स का रिबन इस्तेमाल करती है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, ब्लू रिबन का हमारे पास लेंथ दी हुई है 15/3 मीटर्स। उसके बाद ग्रीन रिबन जो है वो 4/5 टाइम्स है ब्लू रिबन का। तो व्हाट वाज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी होगी, ये पहले पार्ट में फाइंड करना है। दूसरा है फाइंड द टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ फाइंड करेंगे, यानी जो ग्रीन रिबन की लेंथ निकलेगी और जो ब्लू रिबन है दोनों को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास है जी, सालगिरह की एक तकरीब को सजाने के लिए ज़ारा ने 2 रंगों के रिबन इस्तेमाल किए। नीले रिबन की लंबाई है 15/3, जबकि सब्ज़ की ये लंबाई है नीले रिबन की लंबाई का 4/5 गुना है सब्ज़ रिबन की लंबाई और दोनों रिबन्स की कुल लंबाई। ये दोनों पार्ट है, मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपने लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, नीले रिबन की लंबाई जो कि उसने दी हुई है 15/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए आपने 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 45 आ जाएगा, उसमें 2 ऐड कर लेंगे तो 47/3 मीटर आ जाएगा ब्लू रिबन की लेंथ। अब हम ग्रीन रिबन है, ग्रीन रिबन के लिए लिखा हुआ है 4/5 टाइम्स है ब्लू रिबन का। तो लिखेंगे 4/5 ऑफ, ऑफ का मतलब आपने मल्टीप्लाई समझना है। तो 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू, तो ब्लू जो है वो 47/3 था, तो आपने 4/5 को 47/3 से मल्टीप्लाई करना। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 188/15। उसके बाद 188/15 को हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 12/8/15 मीटर। अब उसने कहा है टोटल भी आपने फाइंड करना है, दोनों रिबन्स की कितनी लंबाई है। तो 188/15 जो है ये हमारे पास ग्रीन रिबन की लेंथ थी और ये हमारे पास ब्लू रिबन, दोनों को हमने प्लस करना है। प्लस करने के लिए हमें दोनों का एलसीएम लेना है। तो 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15।
अब हमने 15 को 3 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, उस 5 को 47 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 2 से 35। इसी तरह इस 15 को इस 15 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 15 को 15 पे डिवाइड किया 1, 1 को 188 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 188। दोनों नंबर्स को ऐड किया तो ये आ जाएगा 423/15। दोनों को कट करेंगे 141/5 मीटर। और अगर आपने इसे मिक्स में करना है तो 141/5 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28/1/5 मीटर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। इफ़ 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी, जैगरी जिसे शक्कर बोलते हैं, पाउडर इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन पैकेट्स एंड ईच पैकेट कंटेन्स 2.5 kilogram of jaggery powder, then find the number of required packets. Also find how much jaggery powder will be there in 15 packets of mass 2.5 किलोग्राम। वो कहता है आपके पास शक्कर की मिकदार दी हुई है जो कि 230.75 किलोग्राम है। पैकेटों में बराबर बराबर पैक करना है, हर पैकेट में 2.5 किलोग्राम शक्कर होनी चाहिए। तो पैकेट की तादाद मालूम करनी है और ये भी मालूम करेंगे 2.5 किलोग्राम कमियत के 15 पैकेटों में कितनी शक्कर होगी। तो सबसे पहले हम मैस लिखेंगे कि टोटल हमारे पास कितना मैस है पाउडर का, जैगरी पाउडर का। तो टोटल मैस हमने लिखा 230.75। एक पैकेट के अंदर कितना है ये भी गिवन था, जो कि 2.5 किलोग्राम। अब हमने मालूम करना है नंबर ऑफ़ पैकेट्स। ये हमने जो राइस वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी था कि जो टोटल मैस है उसको डिवाइड करेंगे 1 पैकेट का जो मैस है। तो 230.75 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये 92.3 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 92 से थोड़ा ग्रेटर हो गया है, तो आपने इसे अप्रॉक्सीमेटली करके 93 पैकेट लिख देना है। उसके बाद उसने पूछा था कि 15 सच पैकेट के अंदर कितने होंगे, तो मैस ऑफ 15 सच पैकेट्स। तो हमने क्या करना है, जो 15 है उसे, चूँकि पैकेट की तादाद 15 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक पैकेट का जो मैस था 2.5, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 37.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है। जीशान वांट्स टू फिल 137.5 liters of petrol in bottles. Find a number of bottles if, इसके 3 पार्ट हैं। द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ 5.5 लीटर। उसके बाद दूसरा है द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ 6.25। Also tell how much petrol will be there in 18 bottles of capacity 6.25 liters each. जीशान 137.5 लीटर पेट्रोल को बोतलों में भरना चाहता है। बोतलों की तादाद मालूम करें। अगर हर बोतल की गुंजाइश 5.5 लीटर हो, और दूसरा पार्ट है गुंजाइश 6.25 हो। ये भी बताएं कि 6.25 लीटर गुंजाइश में 18 बोतलों का कितना पेट्रोल होगा। तो सबसे पहले हमने टोटल अमाउंट लिखनी है कि पेट्रोल की टोटल अमाउंट कितनी है, वो है जी 137.5 लीटर्स। और पहले पार्ट के लिए हमने देखना है कि पहली बोतल की गुंजाइश कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल वो जो है वो 5.5 लीटर है। तो हमने नंबर ऑफ़ बोतल्स फाइंड करना है, तो टोटल पेट्रोल को हम डिवाइड करेंगे 1 बोतल की कैपेसिटी पे। तो हमने टोटल जो हमारे पास पेट्रोल है वो लिखेंगे 137.5, और एक जो बोतल है उसकी कैपेसिटी 5.5, दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 25 बोतल्स। दूसरा पार्ट था कि उसमें कैपेसिटी पेट्रोल की चेंज की है जो कि है 6.25। तो हमने पहले टोटल पेट्रोल लिखना है। टोटल पेट्रोल वही सेम है 137.5, और उसके बाद कैपेसिटी 6.25। नंबर ऑफ़ बोटल्स फाइंड करना है। 137.5 को 6.25 पे डिवाइड करेंगे तो 22 बोटल्स हमारी बनेंगी।
पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो ये कहता है कि अगर एक बोतल की कैपेसिटी 6.25 हो तो 18 बोतल्स की कैपेसिटी कितनी बनेगी। तो आपने उस 18 को मल्टीप्लाई कर देना है उस बोतल की कैपेसिटी से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी टोटल 112.5 लीटर।